दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या 2026 में भी भारत के कॉलेजों में इंसाफ जात देखकर तय होगा? यूजीसी का नया नियम आया, देश भर में बवाल मचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। आज बिना घुमाए फिराए पूरा सच जानिए। 29 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर तुरंत रोक लगा दी। मतलब साफ है, कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट बोली, नियम स्पष्ट नहीं है, दुरुपयोग हो सकता है और देश को फिर से बांट सकते हैं। यह फैसला क्यों आया? क्या इससे छात्रों के हक, व्यवस्था और कैंपस की राजनीति बदल जाएगी? आज इसी बारे में विस्तृत और ताजा जानकारी लाए हैं केवल आपके लिए। आज 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के न्यू इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू होने से रोक दिया। यह रोक तब तक रहेगी जब तक अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि इन नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं और दुरुपयोग का जोखिम है। पुराने यूजीसी 2012 के नियम वर्तमान में लागू रहेंगे। इन 2026 के नियमों को यूजीसी ने इसलिए बनाया था ताकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जात आधारित भेदभाव को रोका जा सके। हर संस्था में इक्विटी कमेटी और इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाए। शिकायतें तेजी से और असरदार तरीके से निपटाई जाए। लेकिन यही नियम विवाद का कारण बन गया। मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी तक सीमित माना गया, जिससे जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए समस्या खड़ी हो गई। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में हैं, उन्हें कैंपस में हो रहे कुछ व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसी वजह से कई छात्र संगठनों और समुदायों ने विरोध शुरू किया और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई लैंग्वेज को अच्छा नहीं बताया, मतलब कि नियम इतनी साफ नहीं है कि इसका मिसयूज न हो। सीजीआई ने सवाल उठाया, हम 75 साल के बाद क्या फिर से कास्ट बेस्ड विभाजन की ओर जा रहे हैं? इसके अलावा कोर्ट ने कहा, अगर नियम को आधारित बनाया गया है तो उसे स्पष्ट, संवैधानिक और इंक्लूसिव होना चाहिए। सरकार का पक्ष था, कोई भी नियम किसी का दुरुपयोग नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह नियम न्याय संगत है, लेकिन अधिकार पक्ष इसे चुनौती दे रहे हैं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ कई जगहों पर जगह छात्र युवाओं ने प्रदर्शन किए। उज्जैन जैसे शहरों में बड़ी संख्या में विरोध शुरू हो गया। लोग नियम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण और हानिकारक है। कुछ राजनीतिक भागीदारों का समर्थन नियमों के पक्ष में है। उन्होंने समाज में इक्विटी बनाए रखने की वकालत की। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि नियम अनफेयर और विभाजनकारी है। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। तब तक पुराने 2012 वाले नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस केस को कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देख रही है। क्या नया नियम समान अधिकार और न्याय के तहत है या नहीं? दोस्तों, यह मामला सिर्फ नई नियमावली का नहीं है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे अधिकारों की दुहाई, हमारी एकता, भारतवर्ष का भविष्य के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आज आप देखिए, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के बीच में भेदभाव की खाई बहुत बढ़ चुकी है। दोस्तों, आज हम 2026 में पहुंच चुके हैं। यहां कास्ट आधारित व्यवस्था तो है, लेकिन साथ में एक और व्यवस्था है, अमीर और गरीब। यदि किसी के पास पैसा है, पावर है, सत्ता है, वो चाहे एससी एसटी हो, वो चाहे ओबीसी है, वो चाहे जनरल है, तो वो किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण रवैया कर सकता है। इसलिए
सिर्फ एसटी एससी ओबीसी के लिए कोई नियम बनाना, जनरल को छोड़ देना उसमें, वो भी एसटी एससी ओबीसी पूरे देश में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, एक छोटा हिस्सा जनरल का है, उस छोटे हिस्से को छोड़ देना, उस पे आरोप लगाना, ये किसी भी तरह का से न्याय संगत नहीं है। अच्छी बात आज के लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, मगर बुरी बात यह है कि हमारी सरकार, जहां पे एक से एक विद्वान लोग रहते हैं, इस नियम के बारीकी को समझ नहीं पाए और सीधा लागू कर दिया। आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या यूजीसी के नए नियम सही थे? क्या रोक सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताएं।